दूसरा बाब आयत नंबर 15 से। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम को चलें और लाइट ऑन कर दो। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा आओ बैतलहम तक चलें। और ये बात जो हुई है जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है, देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया। और उन्हें देखकर जो बात उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे की ताज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। प्रेज़ गॉड। आज मुकद्दसा मरियम के मेन जो रोल है, करैक्टर है, उस पर मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी देर के लिए गौर करें। इसी बुक में लूका की अंजील उसका पहला बाब और इसकी आयत नंबर 37, बल्कि पीछे से थोड़ा सा मैं पढ़ना शुरू करना चाहता हूँ। 34वीं आयत। मरियम ने फरिश्ता से ये कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार एलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बांझ थी 6ठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। और 38वीं आयत पर गौर करें, लिखा मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। जब तब फरिश्ता उसके पास से चला। आइए दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से हम कलाम मांगना चाहते हैं, उसकी मदद चाहते हैं, उसका मसा इस जगह पर मांगना चाहते हैं। खुदावंद हमारी मदद कर, अपने पाक रूह का नाज़िल कर, अपने कुदरत का नाज़िल कर। हालेलुया। खुदावंद खुदा तेरा कलाम जो हमारे लिए रहनुमाई देता है, तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चराग और हमारे राह के लिए रोशनी है। अपने उस आवाज को हमें सुनना सिखा दे। हम तेरी बातें सुनकर उन पर अमल करने वाले बनना चाहते हैं। हम अपने आप को ओपन करना चाहते हैं, अपने आप को तेरे कलाम के ताबे करना चाहते हैं। हालेलुया। आसमान के दरीचों को खोल, कसरत की बरकत को नाज़िल कर। ऐ खुदावंद मैं इस कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जितनी जाने तेरे घर में आ चुकी हैं उन सबको बरकत दे। अपने कलाम से उनको शेर और आसूदा करके अपने घर से रुखसत कर। जो लोग नहीं आए उन सबको भी बरकत दे और तेरा घर तेरे लोगों से, तेरे मेहमानों से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। तेरा काम बढ़ता चला जाए। खुदावंद अपनी इसकी कोई साजिश, कोई चाल कामयाब ना हो, बल्कि तेरा नाम इज्जत और help us, help us, help us। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। Praise God, praise God। अब सब जानते हैं इस बात को कि क्रिसमस का सीजन है 1 दिसंबर से, और सब तैयारियों में मसरूफ हैं। शायद इसीलिए हमारी तादाद कम हो रही है। एक तो शादियों पर शादियां आ रही हैं और फिर क्रिसमस की तैयारियां भी हैं। That is why, that is the reason। लेकिन क्रिसमस के मौके पर हर साल हम मसीह यीशु की पैदाइश पर गौर करते हैं। और मेरे ख्याल में मुनासिब होगा कि हम एक बार फिर इस पर
गौर करें, इस पर ध्यान करें कि ये जो पैदाइश का वाकया हुआ, खुदा मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, इसको मेरे ख्याल में असर नौ हमें देखने की जरूरत है और उस पर गौर करने की जरूरत है। दोहराई होनी चाहिए। कई दफा हर क्रिसमस पर हमें एक ही पैगाम सुन कर हमें वो वैसे ही याद हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। जब भी आप कलाम पर गौर करते हैं, खुदा आपको नई बात से हमेशा रुशनास कराता है, आपको समझ आती है। आज थोड़ी देर के लिए इस क्रिसमस के त्यौहार के अंदर जो मेन करैक्टर है वो मुकद्दसा मरियम का करैक्टर है। खुदा ने, आप जानते हैं, बाग अदन में ही वादा कर दिया कि औरत की नस्ल और सांप की जो नस्ल है उनके दरमियान अदावत होगी। तेरी नस्ल से एक आएगा जो उसके सर को कुचलेगा, वो उसकी एड़ी पर काटेगा, लेकिन अल्टीमेट फतह, अल्टीमेट विक्ट्री औरत की नस्ल से जो होगा उसकी होगी। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये पहला वादा है जो आने वाले मसीह के लिए किया गया कि वो औरत की नस्ल से आएगा। गलतियों के खत में लिखा, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ। वक्त आ गया कि मसीह यीशु इस दुनिया में आए। अब जरूरत थी कि कौन सी ऐसी औरत होगी जिसे ये शर्फ हासिल होगा कि वो मसीह यीशु को इस दुनिया में जन्म देने का जरिया बने। फिर आप चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूं कि खुदा की मर्जी हमारी जिंदगियों के वसीला से पूरी हो। हम वो चैनल बनना चाहते हैं जिन्हें खुदा अपने काम के लिए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सके। बनना चाहते हैं? हम में से हर एक की ये ख्वाहिश है, हम ये चाहते हैं खुदावंद तेरी इलाही मर्जी मेरी जिंदगी के अंदर पूरी हो। लेकिन मुकद्दसा मरियम मेरे ख्याल में स्पेशल औरत है। उसकी वजह कि बाग अदन से लेकर उस वक्त तक लाखों करोड़ों खवातीन इस दुनिया में आई हैं। अगर उन सब में किसी का इंतखाब खुदा ने किया है तो वो मुकद्दसा मरियम है। तो उसमें कोई ना कोई तो क्वालिटी है। तो आज उन क्वालिटीज पर हम गौर करना चाहते हैं कि मुकद्दसा मरियम का किरदार कैसा किरदार था, कैसा उसका ईमान था, क्या हुआ, हाउ इट हैपेंड। सो सबसे पहली बात तो यह है कि फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया और इससे पहले उसकी एक रिश्तेदार बहन है जिसका नाम है अलिशबा और उसके हस्बैंड का नाम है जिक्रिया और अलिशबा दोनों उम्र रसीदा हैं। उनका कोई औलाद नहीं है। बाइबल के अंदर लिखा वो बांझ थी, उसके कोई औलाद नहीं, लेकिन था काहिन खुदा का जिक्रिया। एक दिन वो हैकल के अंदर बखूर जला रहा है। खुदा उनका फरिश्ता जब्राइल जाहिर हुआ और उसने कहा कि तेरी दुआ सुन ली गई, तेरी बीवी अलिशबा के तुझसे बुढ़ापे में बेटा होगा और ये बेटा कैसा होगा। उसने कहा तेरी दुआ सुन ली गई, तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तूने उसका नाम यूहन्ना रखना है, वो बुजुर्ग होगा, तुझे खुशी और खुरमी होगी, बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, वो हरगिज़ कोई मै या शराब या नशा नहीं पिएगा, मां के पेट ही से वो रूह कुदरत से भर जाएगा। सीखिए कैसा है बंदा अपने मां के पेट ही से पाक रूह से मामूर हो जाए। लिखा बहुत सी इसराइल को जो इसराइल को खुदा की तरफ जो उनका खुदा है वो फेरेगा। एलिया की रूह और कुव्वत उस पर ठहरेगी और वो उसके आगे आगे चलेगा। और हम जानते हैं कि खुदा ने यूहन्ना को ये मिशन दिया था कि वो आने वाले मसीह के लिए राह तैयार करे, उसके आगे आगे चलने वाला हो। सो आप कह सकते हैं
यूहन्ना की पैदाइश मौजज़ाना पैदाइश थी। उनको तो कोई हो भी नहीं जैसे यह काम भी हो सकता है, लेकिन नाउमीदी के बावजूद जिक्रिया कहानत का काम जारी रखे हुए बखूर जला रहे, हैकल के अंदर खिदमत सर अंजाम दी जा रही है। मेरे ख्याल में हमारे लिए बड़ा अच्छा लेसन है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, हमने खुदा से मुंह नहीं मोड़ लेना, खुदा के लिए अपनी खिदमत को जारी रखना है। खुदा हमारी दुआओं को सुन रहा है, वो देख रहा है, और अपने आप को उसकी मर्जी के हमने ताबे करना होगा। उसने जब फरिश्ते ने ये कहा तो उसने कहा मैं बूढ़ा हूं, ये कैसे होगा। उसने कहा चूंकि तूने मेरी बात का यकीन नहीं किया, जब तक ये लड़का पैदा नहीं होगा तो गूंगा रहेगा, तू बोल ही नहीं सकेगा। जब ये हैकल से बाहर आया, बाहर लोग दुआ कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, अंदर पता नहीं क्या हो गया, वो जल्दी बाहर नहीं आया। लेकिन जब बाहर आया तो वो बोल ही नहीं सक रहा था कि क्या हो गया है। तो लोगों ने हिसाब लगाया, किसी ने कोई जरूर रोया, देखिए कुछ ना कुछ अंदर मौजज़ाना काम हुआ है। इसके बाद लिखा, इन दिनों के बाद उसकी बीवी अलिशबा हामला हुई। 5 महीने तक उसने ये कहकर अपने आप को छुपाए रखा कि जब खुदावंद ने मेरी रसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नजर की तो इन दिनों में उसने मेरे लिए किया। और फिर 6वां महीना जब आया तो जब्राइल फरिश्ता गलील के शहर नासरत में मुकद्दसा मरियम के पास आ गया और उसने उससे कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ। सलाम तुझको जिस पर फजल का मतलब क्या है? फजल का मतलब है अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड। फजल की डेफिनेशन जो क्लास पढ़ते हैं उनको तो याद होगी। खुदा का वो रहम, वो फजल जिसके हम मेरिट पर पूरे नहीं उतरते, खुदा फिर भी हम पर रहम करे तो इसको खुदा का फजल कहते हैं, अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड। मुकद्दसा मरियम तुझ पर सलामती हो, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। इसका मतलब यह है कि मुकद्दसा मरियम मेरी और आपकी तरह की इंसान थी। वो फोकल फितरत तरीके से तो पैदा नहीं हुई। अगर उसका इंतखाब हुआ है तो मेरे ख्याल में ये खुदा का फजल था। खुदा का तुझ पर फजल हुआ है, और जब खुदा फजल करे तो वो हमें मुंतखब करता है और अपने काम के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है। तुझ पर फजल हुआ है। आगे से मुकद्दसा मरियम का किरदार यह है कि जो खुदा ने उससे कलाम किया उसने उस कलाम को कबूल कर लिया, लेकिन उस पर फरिश्ता कह रहा है, सलाम तुझ पर जिस पर खुदा का फजल हुआ है। वो इस सलाम से घबरा गई, ये कैसा सलाम है? फरिश्ता ने उससे कहा, मरियम खौफ ना कर। फिर उसने कहा, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। 29वीं आयत में कहा तुझ पर फजल हुआ है। 31 आयत में फिर कहा खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। वैसे खुदा जब एक बात को 2 दफा रिपीट करे तो इसका मतलब क्या होता है? तो चंद आयतों में, अभी 29वीं आयत में ये कहा है, 31 में फिर कहता है खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुए। इसका मतलब खुदा इस बात पर जोर दे रहा है कि ये तेरी किसी बड़ी सलाहियत की वजह से नहीं है, ये खुदा का रहम और फजल है जो तुझ पर हुआ। वैसे हमने निजात पाई है तो लिखा अपने अमाल के सबब से नहीं, बल्कि खुदा के फजल के वसीला से हम पर रहम हुआ है और उसने हमें निजात दिया। हम इस लायक थे? कोई भी इस लायक नहीं। इवन यहां पर 2 बार खुदावंद के फरिश्ता ने यह कहा तुझ पर खुदा की तरफ से फजल हुआ है। देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु तूने रखना है। ऐसे खुदा कैसा खुदा है? किसी भी बात के होने से पहले खुदा पूरी डिटेल वाज़े कर देता है कि यूहन्ना कैसा लड़का होगा, वो क्या काम करेगा, ये सारा कुछ फरिश्ते ने बता दिया पहले से। मसीह यीशु अभी पैदा भी नहीं हुआ, कहा है उसका नाम तूने ये रखना है, वो कैसा होगा, वो बुजुर्ग होगा,
खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर नहीं होगा। जब ये बात हुई, डिटेल उसने बता दी, तो मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। ये वैसे क्वेश्चन तो बनता है, मैं तो मेरी तो भी शादी नहीं हुई, तू फरिश्ता खुदा उनका ये कह रहा है कि तेरे बेटा होगा और उसका नाम तुझे ये रखना है, वो ये काम करेगा, वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, ये कैसे होगा। फरिश्ता ने उससे कहा, रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इसी सबब से वो मौजूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। हाँ, उसे कहा वो जो 5 कहलाती थी उसको 6वां महीना है, और वो कौल जो खुदा की तरफ से है हरगिज़ बेतासीर ना होगा। फरिश्ता मुकद्दस मरियम से कह रहा था ये मौजज़ा और उसका सबूत या उसकी एग्जाम्पल, उसका तेरे लिए एनकरेजमेंट का जरिया तेरी रिश्तेदार बहन एलिशबा है। वो भी जो बांझ थी, उसको जब 6वां महीना किसी को पता नहीं था, उसने अपने दिन छुपा कर रखा था, लेकिन खुदा का फरिश्ता मरियम पर जाहिर कर देता है कि ये सिचुएशन है। सो मुकद्दसा मरियम ने कहा, मैं खुदा ताला की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कलाम के मुआफिक, तेरे कौल के मुआफिक हो। यहां रोक कर मैं चाहता हूं आप थोड़ी देर के लिए गौर करें। इस कलाम को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या था? उस मुआशरे के अंदर अगर एक नौजवान लड़की हामला हो और लोग क्वेश्चन तो करें, यूसुफ ने भी क्वेश्चन किए, उसके भी दिल में आया ये क्या हो, वो मैं क्या सुन रहा हूं, लेकिन फरिश्ता कह रहा है ये खुदा की तरफ से है, रूहुल कुद्स की कुदरत पर साया डालेगी, ये एक मौजज़ा पैदाइश है जो होने वाली है। वैसे ये साया की किताब में 7वां बाब और 14वीं आयत में पेशन गोई मौजूद थी। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। ये पेशन गोई पूरी होने लगी है, लेकिन आम जो जनरल पब्लिक है उसको कौन समझाएगा? आप जानते हैं इस कलाम को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या था? इस कलाम को कबूल करने का मतलब है कि आप शर्मिंदगी, लोगों की बातें, जो भी शकूक व शबहात उनके दिल के अंदर हैं, वो सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए, उनका सामना करने के लिए तैयार है। जब मुकद्दस मरियम ने कहा ना मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, तो इसका मतलब यह है कि मुझे लोगों की राय, लोगों की सोच, लोगों की बातों की परवाह नहीं है। मैं वो चाहती हूँ खुदावंद जो तेरा कलाम कह रहा है, मैं तेरे कलाम को कबूल करने के लिए तैयार हूं। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है, ये छोटा स्टेप नहीं है, ये बहुत बड़ा स्टेप है। क्योंकि बाद में कई उलमा ये समझते हैं कि मसीह यीशु जब पैदा हुआ तो कई दफा डिस्कशन के अंदर ये बात मसीह से कही गई। आपको पता है खुदा यीशु ने एक दिन बातें करते हुए उन्होंने यहूदियों से कहा तुम अपने बाप अबलीस से हो, तुम अपने बाप, उन्होंने कहा नहीं, हमारा बाप तो इब्राहिम है, हम हराम से पैदा नहीं हुए। और बहुत से उलमा ये समझते हैं कि उनका ये जुमला, ये कहना दरअसल मसीह यीशु पर इल्जाम लगाने का मुतराद है कि तू बगैर बाप के पैदा हुआ है, हमारा बाप तो इब्राहिम है, हम उसकी नस्ल से पैदा हुए। मुकद्दसा मरियम जब ये एक्सेप्ट कर रही है कि मेरे लिए तेरे कलाम के मुआफिक हो, तो उसे अपनी बेइज्जती की, अपनी रेपुटेशन की, अपनी शोहरत की परवाह नहीं है।
उसे अगर परवाह है तो वो ये है कि खुदावंद अगर तेरा कलाम मेरी जिंदगी के वसीला से इस तरह पूरा होना है तो मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा डिसीजन। तो औरतों में मुबारक है, ऐसे नहीं उसको मुबारक कहा गया, दुनिया की औरतों में वो मुबारक है। जो फरिश्ता जब कह रहा है और खुदा का कलाम कहता है तो वो मुबारक तो है, उसका दर्जा बुलंद है। लेकिन ये दर्जा बुलंद खुदा के फजल से है और फिर मुकद्दसा मरियम की ताबेदारी और फरमाबरदारी के सबब से है कि जो भी इसका रिजल्ट निकले मैं वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। और मेरी बात को याद रखें, खुदा के कलाम के सबब से कई दफा हमें भी दुखों और मुसीबतों में से गुजरना पड़ेगा। कई दफा लोग अगर कलाम को कबूल करते हैं तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोने का भी खतरा मौजूद होता है। अगर कोई बपतिस्मा दे किसी और मजहब से तो पॉसिबल है उसकी जान खतरे में हो कलाम के सबब से। अगर आप बीज बोने वाली तमसील को पढ़ें तो वहां पर लिखा है वो कलाम जब जो पथरीली जमीन पर बोया गया, लिखा है जब उगा तो कलाम के सबब से जब मुसीबत और जुल्म बर्पा होता है तो वो सूख जाता है क्योंकि गहराई में नहीं रखता। कलाम के सबब से जुल्म सितम आता है, आपको कई बातें सहना पड़ेंगी क्योंकि आपने खुदा के कलाम को फॉलो करने का और उसकी ताबेदारी का डिसीजन कर लिया है। मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट ये है, आइए मुकद्दसा मरियम से सबक सीख लें। उसने हर कीमत अदा करने के लिए तैयारी जाहिर कर दी, जो भी हो मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक। क्या आज आपका भी यही डिसीजन है? जो मुझे लोगों की परवाह नहीं है। कितने लोग हैं जिन्होंने जब चलना शुरू किया तो उनके घर वालों ने उनकी मुखालफत शुरू कर दी। हुआ किसी के साथ रिश्तेदार कई दफा आपके साथ मेल जोल खत्म कर देते हैं, आपका सोशल बाइकाट कर देते हैं। जिसने यीशु नाम में बपतिस्मा ले लिया हो ये तो बिल्कुल बिदअत वाली बात है, जिधर ये चला गया। ऐसी सिचुएशन कई दफा लोग सच्चाई के ताबेदारी के सबब से लोगों को पब्लिक मीटिंग में से निकाल दिया गया कि आप यहां से कलाम नहीं सुना सकते क्योंकि आप वननेस की, यीशु नाम की और एक खुदा की प्रीचिंग करते हैं, आपको यहां पर इजाजत नहीं है। मैं नाम नहीं लेता लेकिन कई मिसालें मेरे जहन में हैं जहां पर यह हुआ। लेकिन हमें इस बात की परवाह नहीं, हमारी शोहरत इतनी अहम नहीं है जितनी ये बात है कि जो खुदा कहता है उसके हम अपने आप को ताबे कर दें। जब मुकद्दसा मरियम ने ये कहा कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था और वो बड़ी से बड़ी कीमत अदा करने के लिए तैयार थे। उसे पता था कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा। इवन मेरे मंगेतर का रिएक्शन भी फर्क हो सकता है। उसने मैं चुपके से छोड़ देने का इरादा नहीं कर लिया, वो तो खुदावंद आया, उसका फरिश्ता आया, उसने कहा यूसुफ इब्न दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डरे। ये सारी बातें उसके सामने थी और ये मेरे ख्याल में आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसे कैसे हालात का सामना करना था। लेकिन मुकद्दसा मरियम हर तरह की कीमत अदा करने के लिए तैयार। वैसे मसीह के साथ चलने से पहले हमें कीमत का अंदाजा लगना। जो मेरे पीछे आना चाहे अपने सलीब उठाए, अपनी खुदी का इनकार करे और मेरे पीछे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, आपको मुसीबतों में से नहीं गुजरना पड़ेगा। खुदा के कलाम को फॉलो करने का मतलब है अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे पीछे चलना, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मुकद्दसा मरियम तुझे इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इवन बाद में भी अगर आप इस वाक्य पर गौर करें, एक और जगह भी मुकद्दसा मरियम का जिक्र है। जब यीशु 8 दिन का हो गया, दूसरे बाब की 21वीं आयत से उसके खतने का वक्त आया, उसका नाम यीशु रखा गया क्योंकि नाम अक्सर 8वें दिन जब खतना होता उस वक्त रखते थे। तो आगे लिखा है उसे मूसा की शरीयत के मुआफिक जब उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए,
22वीं आयत, तो उसको यरूशलेम में लाए, फिर खुदा के आगे हाजिर गए। वहां पर शमौन नाम का एक रास्तबाज बंदा था, और खुदा ने उस पर जाहिर किया कि जब तक तू खुदा के मसीह को ना देख ले, मौत को नहीं देखे। इसका मतलब मरने से पहले तो आने वाला मसीह जिसका प्रॉमिस हुआ है, उसको अपनी इन आंखों से देखेगा। जब उस लड़के को हैकल में लाए तो उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया, और 28वीं आयत में लिखा है, खुदा की हम्द करने लगा, कहने लगा तू अब अपने खादम को सलामती से रुखसत क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है, जो तूने सब कौमों के रूबरू तैयार की है। और 34वीं आयत पढ़े, शमौन ने उनके लिए दुआए खैर की, और उसकी मां मरियम से कहा। किसको कहा? कहने लगा तुम्हारे लिए मैं दुआए खैर कर रहा हूं, लेकिन मुकद्दसा मरियम, तेरे लिए मेरे पास स्पेशल कलाम है। फरिश्ते ने भी स्पेशल कलाम दिया, मुकद्दसा मरियम इसे भी स्पेशल कलाम दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे पढ़ूं, मेरे ख्याल में यूसुफ ने भी, जब उससे कलाम किया गया कि तू अपनी बीवी को अपने हाथ ले आने से ना डर, तो उसने भी कलाम की ताबेदारी, उसने भी लोगों की बातों की, अपनी शोहरत की, रेपुटेशन की परवाह नहीं की, और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया। उसका भी डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन है। लेकिन यहां पर उसने कहा मुकद्दसा मरियम, तेरे लिए ये कलाम मेरे पास है, देखें। और उसकी मां मरियम से कहा, देख ये इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाए। मैं 34वीं आयत पढ़ रहा हूं, लूका 2 बाब 34वीं आयत। और वैसे खुदावंद यीशु के सबब से लोग गिरते ही हैं या उठते भी। हम सोचते थे वो तो सिर्फ लोगों को उठाने का जरिया बनता है। यहां पर लिखा है बहुत से लोग उसके सबब से ठोकर भी खाते हैं। वो बहुतों के गिरने और उठने के लिए ऐसा निशान मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाए। यहां किसी की मुखालफत कभी हुई है? किस किस की मुखालफत कभी हुई है? ये कभी आपके खिलाफ किसी ने बातें की हैं? अपना हाथ खड़ा करके बताएं मुझे, तो हुई है मुखालफत? परवाह ना करें, खुदावंद यीशु की भी मुखालफत, उसकी भी मुखालफत हुई। तो हमें इस बात से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, जिसकी मुखालफत की जाएगी। और 35वीं आयत, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, ताकि बहुत से लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाए। मरियम, तुझे इस कदर दुखों में से गुजरना पड़ेगा कि ऐसे कैसे तेरी जान तलवार से छेद दी जाए। और आप जानते हैं ये हुआ जब उसका बेटा सलीब पर लटका हुआ था, तो और ज्यादा लोग नहीं थे शागिर्दों के साथ मुकद्दसा मरियम आ गई। ऐसे क्या फील हो रहा होगा कि इसने किया भी ऐसा कुछ नहीं, इसे मसलूब किया जा रहा है, वो कोड़े मारे जा रहे हैं, उसे कांटों का ताज उसके सर पर रखा जा रहा है, भाला मारा, ये सारा कुछ मरियम अपनी आंखों के साथ देख रही थी। लेकिन शमौन ने उसे ये कह दिया कि तेरी जान तलवार के साथ छिद जाएगी। तू तैयार है? मेरे ख्याल में मुकद्दसा मरियम ऑलरेडी कलाम को कबूल कर चुकी थी कि मेरे लिए तेरे कलाम के मुआफिक हो, मैं रेडी हूं, मैं ये कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद एक और वाक्य पर अगर आप गौर करें, 2 बाब और 19वीं आयत में देखें, जो मैंने शुरू में हवाला पढ़ा। फरिश्ते गदरियों के पास आते हैं, उन्हें कहते हैं देखो मैं तुम्हें खुशी की बशारत दे रहा हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। एक लड़का पैदा हुआ है जिसे तुम कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और फरिश्ते की बातें सुनकर ये उठे, जल्दी से बैतलहम में गए और जाकर उन्होंने
ढूंढा और लिखा है, पास उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा हुआ पाया। उन्होंने देखकर जो बात उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। 17 आयत में पढ़ रहा हूं, 18 आयत में लिखा, और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे की ताज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करते रहे। सब लोग बातें सुनकर ताज्जुब कर रहे, मुकद्दसा मरियम कलाम की इन सारी बातों को दिल में रखकर गौर कर रही। ये भी क्वालिटी है। वैसे आपने कितनी दफा खुदा का कलाम सुना है? हमें कई दफा याद ही नहीं रहता कि क्या कलाम सुना था। मुकद्दसा मरियम ऐसे नहीं थी। लोग कलाम सुनकर ताज्जुब कर रहे हैं, मुकद्दसा मरियम जो कलाम सुन रही है उसे दिल में रखकर उस पर गौर कर रही है। वैसे मुकद्दसा मरियम की माने में बनना चाहते हैं हम, मैं बनना चाहता हूं। जो क्वालिटी, जो खूबियां उसके अंदर है, मेरे ख्याल में हमें उनको अपनाने की जरूरत है। हमें अपने आप को कलाम के ताबे करने की जरूरत है। हमें दुखों का सामना करना पड़े, इस बात के लिए हम रेडी हैं। खुदा ने कहा है ये कीमत है जो तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। और यहां पर मरियम कलाम को दिल में रखकर गौर करती है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि कलाम की वो पेशन गोइयां सिर्फ फरिश्ते का कलाम ही नहीं, यसाया 7वें बाब की 14 आयत में मुकद्दसा मरियम के दिल के अंदर थी, जिस वजह से उसने कलाम को एक्सेप्ट किया। मरियम कलाम सुनकर ऐसे जाने नहीं देती, उसको दिल में रखकर गौर करती है। सो हमारे लिए लेसन क्या है? जो कलाम सुनकर जाए उसे भूल जाना नहीं, उसे दिल में रखना। ज़बूर 119 में दाऊद ये नहीं कहता मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करे। खुदा मैं तेरी बातें अंदर रखना चाहता हूं, मेरे दिल पर लिखी रहे, और सिर्फ अंदर ही नहीं रखनी, उन पर गौर भी करना है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों के मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। ध्यान रखने का मतलब क्या है? गौर करना। इसको कहते हैं मेडिटेशन, सोचना। सो क्या दिन के दौरान हमने कभी खुदा के कलाम पर सोचा है? हमारी सोचें क्या है? किस पर हम ध्यान करते हैं? मुकद्दसा मरियम कलाम को दिल में रखकर उस पर गौर करती है। ये लड़का जो है ये कैसा है? और यूहन्ना की अंजील उसका दूसरा बाब, शादी है, बहुत से लोग हैं जिनको दावत दी गई है, लेकिन शागिर्दों की भी और मुकद्दसा मरियम की भी उस शादी में दावत है। मुझे लगता है कि उनके क्लोज कोई रिश्तेदार हो, अमूमन तो रिश्तेदारों की दावत दी जाती है। सो मुकद्दसा मरियम भी वहां पर है, शागिर्द भी वहां पर हैं, और जब शादी की तकरीब चल रही है तो उनके पास मैं खत्म हो, जो ड्रिंक लोगों को देते थे पीने के लिए, जैसे आज का शरबत पिलाते हैं या चाय पिलाते हैं या व्हाटएवर जो भी, उनके पास उस जमाने में मैं जो अंगूरों का ग्रेप जूस जिसको कहते हैं, अंगूरों का रस, वो था जो पिलाया जाता। ये वाली शराब नहीं जो लोग आजकल पीते हैं, नशा देने वाली, वो नहीं, फर्मेंटेड नहीं। तो जब ना रही तो यीशु की मां ने उससे कहा उनके पास मैं नहीं रही। ऐसे मुकद्दसा मरियम ने उसको पाला है बचपन से, वो अपने बेटे को जानती होगी ये कैसा लड़का बच्चा है। ये जॉर्डन हमारे पास रहता है ज्यादातर टाइम, हम उसकी इवन छोटी छोटी बातों को भी नोट करते हैं। मुकद्दसा मरियम खुदावंद यीशु के बारे में जानती थी, कितना जानती हो, क्योंकि देखें किसी ने अभी अभी यीशु ने मौजज़ा कोई नहीं किया, ये सबसे पहला मौजज़ा है, लेकिन अभी मैं ही खत्म हुई है
तो मसीह यीशु के पास आकर मुकद्दसा मरियम कहती है उनके पास मैं नहीं रही। आपका क्या ख्याल है? मुकद्दसा मरियम ने सोचा नहीं होगा कि अगर सारी शादी की तकरीब में कोई इस मसले का हल कर सकता है तो वो ये है। उसे कोई ना कोई तो नजर आई है वो, जिस वजह से वो उसके पास जाकर कहती है इनके पास मैं नहीं रही। अगर उसे होप ना होती मोर्चे की तो वो जो शादी का इंतजाम करने वाले उनके पास जाकर कहती है, या वो आकर कोई बंदोबस्त करने के लिए कहते। ये खुद यीशु के पास गई और कहने लगी उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने कहा औरत मुझे तो इससे क्या। कई लोग कहते हैं यीशु ने अपनी मां को औरत कहकर क्यों मुखातब किया? वेल, इसके लिए जो ओरिजिनल लफ्ज इस्तेमाल हुआ कई ट्रांसलेशंस में वह है लेडी, खातून जिसको हम कहते हैं। और खातून का मतलब ये इज्जत के साथ किसी भी औरत को मुखातब करने का तरीका है। इवन सलीब पर लटके हुए भी यीशु ने यही कहा, है औरत ये तेरा बेटा है और आज से ये तेरी मां है। तो ये एहतराम का लफ्ज है, लेडी, खातून कहकर। तो उससे कहा औरत मुझे तो इससे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। लेकिन उसकी मां ने कहा नौकरों को बुलाकर उनसे कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करना। जो कुछ, वैसे मैं सोच रहा था क्या ख्याल है घर में इसका मतलब है यीशु ने कोई मौजज़ा पहले किया होगा, लिखा हुआ तो नहीं है। लेकिन मुकद्दसा मरियम इतना कॉन्फिडेंस रखती है कि ये मसला हल कर सकता। उसने शागिर्दों से कहा, नौकरों से कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करना। और यीशु ने उन नौकरों से कहा ये जो बाहर मिट्टी घड़े रखे हुए हैं, जो बड़े बड़े पानी पीने के लिए रखे हुए हैं, 6 मटके रखे हुए हैं बड़े बड़े, जिसमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। और बड़े बड़े मटके पानी वाले, हम तो आएगा टैंकियां इस्तेमाल करते हैं, वो बड़े बड़े मटके रखे हुए हैं पानी वाले। शादी पता नहीं कितने लोग आए हुए थे, 2-2, 3-3 मन एक मटके में अगर गुंजाइश है तो ये तो बड़े बड़े मटके लगते हैं। तो रखे हुए यीशु ने कहा इनमें पानी भर दो। वैसे ये शागिर्द भी, ये नौकर भी कितने अच्छे हैं, उन्होंने आगे से कोई बहस नहीं की कि खुदावंद इनको पानी की तो जरूरत नहीं है, तू हमें कह रहे हैं इसमें पानी भर दो, इनके पास तो मैं खत्म हुई है। लेकिन ये भी फर्मा बरदार हैं, जो यीशु ने कहा वो इन्होंने किया। वैसे मुकद्दसा मरियम ने कहा क्या था, जो कुछ ये तुमसे कहे वो कर। उसे कहा इनमें पानी भर दो। फिर कहा अब ये पानी निकाल कर जो इंतजामिया सरबराह है उसके पास ले जाओ, मीर मजलिस के पास ले जाओ, जो इस मजलिस का मीर है उसके पास ले जाओ। वो लेकर गए। शायद उसने पहले कहा हो कि किसने कहा मैंने पानी मंगवाया, लेकिन उन्होंने कहा ये पानी यीशु ने कहा है कि तेरे पास ले आए। उसने चख कर देखा तो वो पानी महल में तब्दील हो चुका। ये पहला मौजज़ा यीशु ने दिखाया और अपने जलाल को जाहिर किया। लेकिन यहाँ पर मुकद्दसा मरियम का रोल भी मुझे बड़ा क्लियर लगता है कि उसको उम्मीद थी कि ये लड़का आम लड़का नहीं है, ये मेरा बेटा, ये स्पेशल। जो वैसे वो कलाम को भूलती थी या दिल में रखकर गौर करती थी। इसका मतलब है जो बातें उसके हक में कही गई थी वो सब की सब मुकद्दसा मरियम के दिल में है। और खुदावंद का शुक्र, हमें कलाम को दिल में रखना चाहिए, जो वादे किए गए हैं उनको याद रखना चाहिए। एक दिन ये पढ़ लेते हैं, आइए इसको पढ़ते हैं। लूका की इंजील 11वां बाब। एक दिन मसीह यीशु कलाम सुना रहा था, 37वीं आयत। जब वो ये बातें कह रहा था, 11वां बाब आयत नंबर 27, 37। जब वो ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उसे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो चाहतियां जो तूने चूसी। उसने कहा हाँ वो मुबारक है, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो कलाम सुनते और उस पर अमल करते।
इसका मतलब है हम जो कलाम पर अमल करने वाले और सुनने वाले हैं, मुकद्दसा मरियम से भी ज्यादा मुबारक हो सकते हैं। फिर सुने क्या लिखा, जब वो ये बातें कह रहा था, यीशु ने ये बातें की, यीशु कलाम सुना रहा है, जब वो ये बातें कह रहा था तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उसे कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो छातियां जो तूने चूसी। उसने कहा हाँ, वो इसका मतलब मुकद्दसा मरियम मुबारक है, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल। आज अब फैसला कर कि खुदावंद मैं तेरा कलाम सुनकर उसे भुला नहीं देना चाहता, उसे दिल में रखना चाहता हूं और उस पर अमल करना चाहता हूं, ताकि मैं मुकद्दसा मरियम से भी ज्यादा मुबारक ठहर सकूं। वैसे बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और ये किसी और ने नहीं कही, खुद खुदावंद यीशु ने ये बात फरमाई है कि ज्यादा मुबारक वो हैं जो मेरा कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। आइए खड़े हों खुदा की हजूरी में, और जो हदायत, जो रहनुमाई मुकद्दसा मरियम ने नौकरों को दी, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो, हम उस पर अमल करना चाहते हैं। जो वो कहे हम उसको भूल नहीं जाना चाहते, उसकी बातों को दिल में रखकर हम गौर करते रहना चाहते हैं। जो भी कीमत हमें अदा करना पड़े, हम हर कीमत पर कलाम की ताबेदारी और कलाम के सबब से जुल्म बर्पा हो, बातें सुनना पड़े, लोगों की मुखालफत सहनी पड़े, हम अपने खुदा के लिए सब कुछ को, सब कीमत अदा करने के लिए तैयार होना चाहते हैं। मुकद्दसा मरियम का करैक्टर ऐसा करैक्टर, वो कलाम की बातों को दिल में रखकर गौर करती रहे। उसने कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो, और हम भी वैसा करना चाहते हैं। और सबसे पहले ही उसने डिसीजन कर लिया, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। इसका मतलब मैं ताबे होना के लिए, मैं तेरे कलाम को पूरा होते हुए अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूं, और वो कलाम पर ईमान लाने वाले हैं। आखिरी एक आयत मैं पढ़ूंगा, फिर हम दुआ करते हैं। जब फरिश्ता ने उससे कहा कि तेरी जो रिश्तेदार बहन है अलिशबा, उसके भी बेटा पैदा होने वाला, तो लिखा है उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई, जिक्रिया के घर में दाखिल हुई और अलिशबा को सलाम कहा। जो ही सलाम मरियम का पहुंचा उसके कानों में, तो यूहन्ना भी मां के पेट में था, वो उछल पड़ा, और लिखा है अलिशबा रूह कुद्दस से भर गई। वैसे खुदा की बंदी जब किसी घर में गई है और उसने उसको सलाम ही किया तो उनको बरकत मिली है, वो रूह से भर गई। और यूहन्ना मां के पेट ही से उछलने लगा और उस रूह से मामूर हो गया, और लिखा अलिशबा भी रूह कुद्दस से भर गई। ऐसे कैसा हो? हम जाएं, दुआ करें, सलाम ही करें तो लोग खुदा के रूह से मामूर हो रहे हैं। बहुत बड़ी स्टेज है। तो उसने कहा, बुलंद आवाज से कहने लगी, तो औरतों में मुबारक, तेरे रहम का फल मुबारक है। मुझ पर ये फजल कहां से हुआ? मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा खुशी के मारे रहम उछल पड़ा। मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। अभी यीशु पैदा नहीं हुआ। वैसे कहा मरियम तू मुबारक है क्योंकि तू ईमान ले आई है। आप भी मुबारक हो सकते हैं अगर जो खुदा कहे हम उसका यकीन करें। तू मुबारक है। आइए दुआ करें, खुदावंद से कहे खुदावंद मैं ईमान लाने के लिए तैयार हूं, जो तू कहे खुदावंद मैं उस पर अमल करने के लिए तैयार हूं। कलाम पे अमल कर, हालेलुया हालेलुया, तो चक बदल कर, हालेलुया 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 हालेलुया। कलाम में गिराने में निगाह बात करते हैं, कलाम में बच्चों पे रहम करते हैं, कलाम में कारोबार और कलाम में किसी भी निगाह बात करते हैं।
हालेलुया 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 हालेलुया।